हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू टवानी ट्यूटोरियल्स। मैं आपका दोस्त डॉक्टर आशीष रानी स्वागत करता हूं आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड इंटेंसिटी के लिए एक फॉर्मूला प्रोड्यूस किया था। व्हाट वाज इट? मुझे किसी ही ओ शी हु वांट्स टू आंसर कैन रेज द हैंड्स। 1 2 3 4 5 6 7 only 7 students please. Thank you Ashika. She says E is equals to F upon Q naught. इसी को वेक्टर वर्जन में किया जा सकता है। यस, कैसे करेंगे बेटा वेक्टर? E के ऊपर वेक्टर क्या लगाएंगे? और वेरी गुड, लेफ्ट साइड में करते वेक्टर तो राइट पे होना ही चाहिए। दोनों तरफ वेक्टर रहेगा तो वो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। E वेक्टर इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q नॉट। ये सबको पता है। F का नाम क्या? बहुत प्रिसाइज नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या सिंपली फोर्स। Q नॉट का नाम क्या? चार्ज। पूरा नाम टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो वो भी फोर्स एक टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस करे, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? यूनिट यानी प्लस, पॉजिटिव यानी प्लस कूलम। ठीक है, इसकी वैल्यू होनी चाहिए +1 कूलम यानी कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव। सीख लिया, इसके डेफिनेशन से बनाए थे। एक अल्टरनेटिव एक्सप्रेशन भी और क्रिएट करना है, वो कैसे करेंगे इसके लिए 2 मिनट का ध्यान रखना। Let me go somewhere back. ये आगे भाग गया। How to go for it? देखो, काम करना कभी भी मुश्किल नहीं है। हम कभी भी दो चार्जेस के बीच में स्टडी कर रहे हैं, फिलहाल तो ऐसे ही है। मान लेते हैं मेरे पास एक पॉइंट है A, उस पे चार्ज है Q, और एक पॉइंट है B, उस पे चार्ज है Q नॉट। ठीक है, अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि A ने B के साथ कितने डिस्टेंस पे अपने आप को रखा है। अब बोलेंगे वो डिस्टेंस है R। ए ने अपने आप को बी से कितनी दूरी पर रखा? वो दूरी है। कोई फोर्स लगाया होगा, इस फोर्स का नाम क्या है? हम बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला कूलम ने दिया था, इसलिए कुछ लोग इसे कूलम्बिक फोर्स भी बोलते हैं, कूलम्स फोर्स, कूलम्बिक फोर्स या कूलम्स फोर्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नियम लगे हैं, इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, जो भी नाम से पुकारे, मुझे तो उसके फॉर्मूले में इंटरेस्ट है। फॉर्मूला क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का? अगर मैं मैग्नीट्यूड चाहता हूं तो फोर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन, अरे ग्रुप में नहीं बोलो बेटा, जिससे बोलना है प्लीज रेज द हैंड्स। 1 2 3 4 5 6 आस्था 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू u पहला चार्ज मल्टीप्लाइड बाय q नॉट दूसरा चार्ज डिवाइडेड बाय r स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस है r उसका स्क्वायर होना चाहिए। ये हमने कूलम्स लॉ में सीखा है। मुझे जो बोलना है वो ये, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी अगर मुझे इसे दिखाना है, मुझे करना क्या पड़ेगा? लेफ्ट साइड में तो वेक्टर एरो लगाऊंगा, राइट साइड में वेक्टर इंट्रोड्यूस कैसे करूंगा? तो r डिस्टेंस के यूनिट वेक्टर को इंट्रोड्यूस करेंगे, उसे बोलेंगे r कैप। इस तरह का वेक्टर रोटेशन रेट किया जाता है, कैप बोलते हैं। इस टाइप ऑफ रोटेशन रेट एज कैप। r के ऊपर लगाई टोपी, r कैप। समझ गए? व्हाट इज इट रिप्रेजेंटिंग? यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड 1। अगर इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं तो इस वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये इसका मैग्नीट्यूड 1 है और वो वेक्टर है, उसको सिंबल दे दिया हमने r। तो अब इस राइट साइड में भी वेक्टर आ गया, लेफ्ट साइड में भी वेक्टर आ गया, तो दिस इज आवर इक्वेशन ऑफ फोर्स। लेट अस कॉल दिस एज इक्वेशन 1। कोई ऑब्जेक्शन इसमें? नो। अब हम लोग क्या ढूंढने को बैठे हैं, एक बार जल्दी से रिकलेक्ट कर लो। हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के एक एक्सप्रेशन बनाना चाहते हैं, मतलब एक फॉर्मूला बनाना चाहते हैं। तो क्या आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी व्हिच इज अ वेक्टर क्वांटिटी, उसका ये फॉर्मूला याद है? हाँ, ये ना समझने के लिए इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। इक्वेशन नंबर 2 में कौन सी क्वांटिटी इक्वेशन नंबर 1 में अवेलेबल है? फोर्स। ये फोर्स का एफ, ये वाला है, मेरे पास अवेलेबल है ना इक्वेशन 1 में। तो क्या मैं इक्वेशन 1 की वैल्यू, फोर्स की वैल्यू इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं? ये काम किया जा सकता है। लेट्स डू दैट। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? वेक्टर E इक्वल टू F नॉट, सॉरी ये क्या है? F वेक्टर है, ये पूरा राइट हैंड साइड कॉपी करना। अब ये F रिप्लेस होगा, ये F इज इक्वल टू दिस मच क्वांटिटी। F को हटाओगे तो इक्वल क्वांटिटी डालनी पड़ेगी। कितनी हो? बोलते चलो बच्चों, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q नॉट अपॉन r स्क्वायर इनटू r कैप।
ये मैंने इस एफ के लिए सब्स्टिट्यूट, ध्यान देना एफ इज डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, तो मैंने भी इसे डिवाइड करना है बाय क्यू नॉट, ये समझ गया। अब मेरे पास एक मंत्र है जो आपको देखने के बाद मन से उबल रहा हो, इसको भी करना है। देखिए नींद बनाएंगे, कौन है यहाँ पे बकरा जो कटेगा, क्यू नॉट इधर भी वी कैन कैंसिल इट आउट, हैप्पी इधर है, इधर चल। तो मेरे पास ई के लिए नया एक्सप्रेशन क्या बचा बेटा, देयरफॉर वेक्टर ई इज इक्वल्स टू, बोलो 1 बाय एप्सिलॉन इनटू क्यू आर, ये क्यू नॉट कैंसिल हो गया, लेकिन ये तो बचा है यूनिट वेक्टर आर क्या, ये समझ गए। तो नाउ आई हैव एन अल्टरनेटिव फार्मूला, न्यू फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हमारे पास पहले से जो फार्मूला अवेलेबल था वो इक्वेशन 2 में है, और अब नया जो फार्मूला बना दिया वो इक्वेशन 3 में अवेलेबल है। क्या बात समझे, पक्का है, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। हमने हमारे प्रीवियस नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को नए नॉलेज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ जोड़ा, दोनों को जोड़कर एक नया आउटपुट प्रोड्यूस कर, ठीक है। अब कभी कभी टीचर्स ये बोलते हैं कि हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, हर बार थ्योरेटिकल भी पूछेंगे, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं बच्चों वेक्टर नोटेशन की हमें जरूरत नहीं होती, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखते तो न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है। न्यूमेरिकल करते हैं जस्ट नीड टू हैव मैग्नीट्यूड्स। अगर मैं बोला कि भाई मुझे न्यूमेरिकल सॉल्व करना, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मुझे क्या करना चाहिए, कोई सजेशन देगा। तो मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए, मुझे कैसे लिखना चाहिए, बोलो। इसके लिए क्या करूं, लेफ्ट हैंड साइड के लिए क्या करना चाहिए, उसका वेक्टर हटा देना चाहिए, वेक्टर नोटेशन हटा दो, ये मैग्नीट्यूड हो गया, ऐसा नो। अच्छा अगर लेफ्ट साइड से अपने वेक्टर नोटेशन हटाए तो राइट साइड से भी वेक्टर नोटेशन हटानी पड़ेगी, तो राइट साइड का जो टर्म बचेगा वो बोर्ड पे आके कौन लिखेगा, बिना वेक्टर नोटेशन भी लिखना है। अभी तो उसे मैग्नीट्यूड मानेंगे, 1 2 3 4 5 6 कितने बच्चे, 7 बच्चे। लक्ष्मी ने जब दो पास बेटा, होती भी नहीं देखा वापस कैसे हैंड रिवाइंड हो गया। इस आर का मैग्नीट्यूड कितना है, यहाँ पे अगर आप 1 लिखोगे तो कोई वैल्यू में चेंज होने वाला है क्या, पुट इट ओनली दिस, समझ में आ गया, मैग्नीट्यूड तो 1 है, तो मुझसे नहीं भी लिखेंगे तो वैल्यू में चेंज नहीं आएगा। तो व्हेन यू आर सपोज्ड टू राइट ओनली मैग्नीट्यूड, तो हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, वेक्टर नोटेशन लेफ्ट हैंड साइड से भी ड्रॉप करेंगे, राइट हैंड साइड से भी ड्रॉप कर देंगे। लिखने का पैटर्न क्या लिखेगा, लेफ्ट साइड में ई, राइट साइड में 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये इसको लिखने की अब जरूरत नहीं, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू में चेंज नहीं आता, एज इट इज छोड़ दो। ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन थ्योरी दिखाते हैं टीचर को वेक्टर वर्जन भी दिखाना, क्योंकि इंटेंसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी, हमने कल स्टडी किया है, ठीक है। डायलॉग याद है क्या, जिसका बाप वेक्टर जिसका बच्चा वेक्टर, चूंकि फोर्स वेक्टर है इसलिए इंटेंसिटी भी वेक्टर, ये सबको समझा पक्का। तो अब इसे एक बार रिवाइज कर लेंगे, और उस पैटर्न में जिस पैटर्न में आपको इसे लिखना चाहिए, और राइट इट इन द एग्जाम से पर्टिकुलर फॉर्मेट समझाते जाऊंगा, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि यू नीड टू डिस्क्राइब दिस मोबाइल, तो ये चीज आपके आंखों के सामने है, आप बोलोगे इसको देख देख कर बता सकते हैं, दिस इज रेक्टेंगुलर इन शेप, ठीक है, इट हैज सम थिकनेस, इट हैज अ ग्रेटर लेंथ, ठीक है, इट हैज अ डिस्प्ले, इट हैज टच स्क्रीन, और पता नहीं क्या क्या, इससे हम कॉल, इससे मैसेज भेज सकते हैं, यू कैन राइट एन नंबर ऑफ थिंग्स, बिकॉज वो चीज आपके सामने है, तो जो चीज सामने उसे डिस्क्राइब करना कन्वीनियंट होता है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ तकलीफ क्या है, तो कांट सी द चार्जेस, ठीक है, तो थोड़ा सा सोचो कि ये लोग हमें दिखाई दे रहे हैं, ऐसा फील लाओ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसे चैप्टर्स को आप अच्छे से सीखना चाहते हैं तो अपनी इमेजिनेशन को थोड़ा सा स्ट्रांग होगा, कि मान लो आपको वो सही में क्यों दिख रहा है, वो क्यों नॉट दिख रहा है, और उसे डिस्क्राइब करना शुरू कर दो। तो हम क्या डिस्कशन करेंगे, मान लो, अभी तो मान ही रहे, टीचर को मान ले रहे बाबा, ठीक है, टीचर को मान ले, कंसीडर करना होगा, मान लो क्या करना है, मानकर एक पॉइंट चार्ज किया क्यू यहाँ पे लोकेटेड है ए, इसलिए जब मोबाइल दिखता है तो डिस्क्राइब कर सकते हैं। मेरा सजेशन है
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से ऐसे कोई भी चैप्टर जहाँ पे चीजें दिखाई नहीं देती उसका एक डायग्राम बनाना पहले। डायग्राम तो दिख रहा है, डायग्राम को डिस्क्राइब कर दो। नहीं समझ रहे? छोटा सा केस, ये मेरे दोस्त को बोल रहे क्यों भाग रहा है, रुक जा रुक जा, इधर। ये मेरी कॉपी है, कॉपी का पेज है, मैंने बनाना शुरू कर दिया इधर में, ठीक है। ये आपके सामने कुछ तो भी एक ड्राइंग बनाते हैं, इधर भी एक ड्राइंग बन रही है। कैन यू डिस्क्राइब दिस? ये ड्राइंग को देख डिस्क्राइब कर सकते हैं ना? कौन करेगा इसका डिस्क्रिप्शन? एक दो ये जेंटलमैन शुरू हो जाओ। हाँ हाँ, ग्रुप पे जाना है, भाई ने भाई को जाना है। आपने काले कपड़े पहने हो इसलिए ऐसा जोक बना है। आपने उन्हें कौवे बोला, मैं तो नीले रंग में बनाया था। मकाओ बोल देता एक बार में, भी फॉरेनर लगता है उसके साथ। चलो ठीक है, तो वही उड़ रहे हैं आगे। पहाड़ है, हाँ, सूरज उग रहा है पहाड़ों के पीछे से, और नदी बह रही है, घर है, घास है, एक वजह एक झूला झूला देता है, एक लड़का लड़की खड़ा कर देता है, वो भी कर सकते हैं। मतलब स्टोरी में थोड़ा नमक मिर्च लगा सकते हैं। अब से नदी बह रही बोल रहे, आप ये भी बोल सकते हैं नदी कल कल करके बह रही, बोली कल कल सुनाई नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है? पंछी सर सर आकर उड़ रहे हैं, तो थोड़ा नमक मिर्च लगा के बोल सकते हैं ना स्टोरी को। कर सकते नहीं कर सकते, वही करना है यार। पॉइंट ए पे चार्ज क्यों है, पॉइंट बी पे चार्ज क्यों नॉट है, जो दिख रहा है ऐसा सेंटेंस में चिपकाते जाओ, आंसर तैयार हो जाता है। Physics will not be difficult if you remember the diagrams better, and then your English will be good enough. The diagrams को sentences में बदल दो। Don't make paragraphs, make only points. Paragraphs books में रहते हैं, वो आप टर्न कर सकते हैं, ऐसे point 1, point 2, point 3 point वाइज बनाते जाओ। जो दिखा एक सेंटेंस कर दो, अगला जो दिख रहा है point 2 बोल दो, उसका अगला जो दिख रहा है point 3 कर दो। सिंपल इंग्लिश में जितना लिख सकते लिख दो, कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश बोलने की जरूरत नहीं। तो मैंने क्या बोला, हमने एक पॉइंट ए दिया, उस पर एक पॉइंट चार्ज डाल दी क्यों, ऐसा हमने मान लिया। फिर टीचर बोले और एक मान लो भैया, क्या टेस्ट चार्ज, उसका नाम क्या, न्यूरॉन। कहाँ पे खड़ा करना है, पॉइंट बी पे खड़ा। फिर ये दोनों चिपक के तो नहीं खड़े, में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है, तो बोलना चलो उनके बीच में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन जो है ए और बी के बीच में, उसे आर बोल दो। क्या डायग्राम कभी दिखा दो, समझ आ रहा है क्या कर रहा हूँ? पहले इसे बताया, फिर उसे बताया, फिर बीच वाले आर होता है, तीन चीजें ड्रॉप किया, तीन चीजें पॉइंट बन गई। अपना आंसर इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है अगर आप प्रोसेस को समझ रहे हो। अब आर एक कैप लगा के लिख दिया, मतलब मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो आर कैप वहां पे भी दिखा दिया, यूनिट वेक्टर फ्रॉम ए टू बी, कैसे लिख दिया, एक यूनिट वेक्टर बना दिया। उस डायग्राम के साथ ये पांच दिमाग में बैठते क्या बोलो, ये हमारी अगर ड्राइंग है, जरूर नहीं यहाँ पहाड़ और सूरज दिखेगा, पर जो भी ड्राइंग है उस ड्राइंग को ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। बस ये कॉन्फिडेंस लाने की कोशिश करो कि ड्राइंग को डिस्क्राइब कर सके, तो आपका इनिशियल 1 मार्क। अगर आपको डेरिवेशन नहीं भी आया तो भी टीचर आपको 1 नंबर देने के लिए मजबूर है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन मार्क्स बोलता है यू नीड टू डिस्क्राइब द सिचुएशन, उसके 1 मार्क देंगे। समझ रहे? तो जो बच्चे बहुत कमजोर थिंक करते हैं इसमें, इतना भी कमजोर थिंक मत करो। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में भी आप स्कोर कर सकते हैं बाय एडिंग स्मॉल स्मॉल डिस्क्रिप्शंस, और थोड़ा थोड़ा हिम्मत बढ़ाते जाओ तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी आप ऐसे शॉर्ट शॉर्ट पार्ट्स में ब्रेक कर दोगे, वो भी आपके इजी हो जाए। ये तो ऐसे ही शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, मैं सिर्फ प्रोसेस समझाना चाह रहा था। ये सबको क्लियर? तो आपके डिस्क्रिप्टिव सेंटेंसेस पैराग्राफ्स मुझे नहीं चाहिए, बोर्ड वालों को भी नहीं चाहिए, किसी को नहीं चाहिए। दे वांट क्रिस्टल क्लियर पॉइंट्स, एकदम साफ सुथरे पॉइंट्स चाहिए। अब इस डायग्राम के साथ आगे के पॉइंट्स बताएंगे। हमें ये मालूम है कि 2 चार्जेस है, तो वहां पे फोर्स काम करेगा, और वो फोर्स कूलम्स लॉ से पता करते हैं, इसलिए उसे कूलम्स फोर्स भी बोलते हैं। और क्या क्या नाम दिया था मैंने सोर्स को, कूलम्स फोर्स, कूलम्बिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। कोई भी नाम दे दो, जो नाम आपको अच्छा लगे। बोलो, फॉर्मूला में किसी से पूछ लो, रिविजन चल रही है अपनी, आंसर लिखने का टेक्निक सिखा रहा हूं, रिविजन करवा रहा हूं। बोल बेटा, हाँ समझिए, हाँ 1/4 पाई इसका नॉट इंटू क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। खत्म नहीं कहानी, तो वेक्टर है। हाँ, उधर भी राइट साइड में वेक्टर होना चाहिए यार, क्या लेफ्ट साइड में वेक्टर तो राइट साइड में वेक्टर, इसका बाप वेक्टर नहीं, इसका बच्चा वेक्टर हो नहीं सकता।
इधर भी वेक्टर दिखाना कंपलसरी है, तो उधर वेक्टर हो, समझ गए? ठीक, इसके अंदर डिस्क्रिप्शन में आर नॉट सॉरी आर कैप बोल दिया था, क्योंकि इसमें जितने भी टर्म्स आ रहे हैं सब हमने पहले अपने डिस्क्रिप्शन में शुरुआत के 3-4 सेंटेंस में कवर कर दिया। टीचर को भी पता रहे कि क्यू कौन है, भैया वो पॉइंट ए पे रखा हुआ चार्ज है। टीचर को समझ में आना चाहिए वो क्यू नॉट कौन है, भैया पॉइंट बी पे रखा हुआ टेस्ट चार्ज है। टीचर को समझ में आना चाहिए वो आर कौन है, तो एक नियर बी के का डिस्टेंस है। ये आर कैप कौन है, तो यूनिट वेक्टर, इसके अंदर आने वाले सारे टर्म्स वेक्टर डायग्राम में दिखा दिया, ड्रॉ करके सेंटेंस में उनकी मीनिंग लिख के बता दी। कोई मुश्किल काम है? यहाँ पर सबको मैकेनिज्म समझ ले रहे क्या चल रही है? अब हमने पहले इसको कुछ नहीं लिखा, आप चाहे तो लिख देना कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट अगर आप लिखना चाहते तो। वैसे एस्ट्रोनॉट का भी स्टेबल नाम सीख गए, किसी को याद है क्या? ठीक है, वो रेज योर हैंड, फॉलो द प्रोसीजर। एक बस एक ही बच्चे को याद है एस्ट्रोनॉट का नाम, बहुत 3। अरे पन्ने तो पलटो, कहीं तो लिखा है कॉपी में, देख देख के रिकलेक्ट करो, रिवीजन कर रहे हैं ना हम लोग। रीविजन वर्ड का मीनिंग क्या है? रिपीटेड विजन, रिविजन फिर से देखना, विजन मतलब देखना, री मतलब फिर से रिपीट। भैया चलो गला नाम आ गया, हाथ आ गया, बोलो ब्लैक टी शर्ट। परमिटिविटी ऑफ जीरो, जीरो का नाम क्या था? वेरी गुड, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट का नाम है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, लिख के दो किस स्पेलिंग याद आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने कूलम्ब फोर्स निकाल लिया, इसमें इक्वेशन 1 बोल दिया, लेकिन मेरा इंटेंशन ये थोड़ी है मुझे कूलम्ब फोर्स निकालना है। मेरा इंटेंशन क्या है, एम क्या है, क्या ढूंढना है? बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ढूंढना है, ये मेरा मेन टारगेट है। तो मैं अब चाहूंगा मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ढूंढनी है, पॉइंट बी पे जो चार्ज क्यू नॉट है ना उसके लिए। ठीक है, उसके ऊपर इंटेंसिटी लगा कौन रहा है, ये चार्ज। एक्सपीरियंस कौन कर रहा है, बी पे प्रेजेंट क्यू नॉट चार्ज। तो मैं एफ अपॉन क्यू लिखूंगा कि एफ अपॉन क्यू नॉट लिखूंगा? हाँ, मैंने आपको कल का समझाया था, फोर्स सूरज लगाता है, इंटेंसिटी धरती महसूस करती है। याद है मेरा कंपैरिजन? ओलंपिक फोर्स इसने उस पे लगाया और उस फोर्स का हिस्सा जो इसने एक्सपीरियंस किया वो इंटेंसिटी है। इसलिए मेरे फॉर्मूले में क्यू नहीं आएगा, क्यू नॉट आएगा। क्लियर है ये बात? E is equals to F upon Q नॉट। वेरी गुड। अब करेंगे क्या, इक्वेशन 1 इसको डाल देंगे, F को रिप्लेस करेंगे इस पूरी क्वांटिटी से। रेडी? चलो, तो लेफ्ट हैंड साइड कॉपी किया, राइट हैंड साइड में F की वैल्यू को मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, 1/4 का F होगा Q upon R स्क्वायर। तो ये अचानक कैसे आ गया? मेरे पास एक डायरेक्ट जुगाड़ भी है, बताओ डायरेक्ट जुगाड़। रेडी फॉर दैट? यहाँ पे जो Q नॉट है वो मल्टीप्लाइड है, हाँ या ना? ये फॉर्मूले में मल्टीप्लिकेशन में है। इस Q नॉट को लेफ्ट हैंड साइड ले जाऊंगा तो किधर आएगा? डिवीजन में आएगा। तो चलो एक सेकंड प्लीज सोच लो कि मैंने इसे यहाँ से हटा दिया तो यहाँ पे डिवीजन में आ गया, आ गया, एक Q नॉट यहाँ पे डिवीजन में आ गया। फिर ये कौन है और ये कौन है? एज इज एक तो ये मेथड भी समझो। पिछली बार मैंने लिटरली क्यू नॉट लिया, डिवाइड किया, मेहनत करवाया, तो एक मेथड है। ये मतलब समझे क्या किया है? आई जस्ट ट्रांसपोज मतलब ट्रांसफर किया यहाँ का क्यू नॉट, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन मेथड लेफ्ट हैंड साइड में लेके साइड चेंज किया। मेरा डायलॉग क्या है साइड चेंज का? साइड चेंज, वेरी गुड। साइड चेंज भी करोगे दिस विल इंप्लाइड साइन चेंज। जब भी किसी चीज की साइड बदलते हो उसकी साइन बदलती है। यहाँ पे वो मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ क्यू मल्टीप्लाइड बाय क्यू नॉट, ऐसे ही था ना? इससे जब मैंने साइड चेंज किया उसकी साइन चेंज हुई, मल्टीप्लिकेशन बिकम डिवीजन। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली भी ऐसे लिख सकता हूँ, बोर्ड वाले आपको इसलिए भी मार्क्स देंगे। आपके पास एक अप्रोच ये है और एक अप्रोच जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई थी, लिटरली जाके पूरे वैल्यू को यहाँ पे डाल के सब्स्टिट्यूट किया, फिर ये क्यू नॉट से ये क्यू नॉट कैंसिल किया था और यहाँ पहुंचे। मैथमेटिक्स में बोलते हैं दोनों मतलब सही है, फिजिक्स भी एक्सेप्ट करता है। ये फॉर्मूला हमारा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का एक नया फॉर्मूला बन गया। ये पहला फॉर्मूला, ये दूसरा फॉर्मूला, दो फॉर्मूले बन गए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के। लेकिन इससे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होना। न्यूमेरिकल करने के मुझे क्या होना? एम्पलीट्यूड और मैग्नीट्यूड के मुझे वेक्टर साइन हटाना। तो लेफ्ट साइड से बेटा ई का क्या हट गया? वेक्टर नोटेशन। राइट का ये यूनिट वेक्टर भी हट गया। एवरी क्या बचा रहा हूं? पक्का कर पाओगे फॉर्मूले में चेंज? फोर्स का अगर मैग्नीट्यूड चाहिए तो क्या करोगे? बेसिक क्वेश्चन, ये फोर्स का फॉर्मूला है, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो क्या करोगे? हटाओगे, मतलब से यूनिट वेक्टर हटा दोगे। हाँ या ना?
बस हो गया, स्केलर बनाना आ गया, वेक्टर बनाना आ गया, टोपिया लगाओ, वेक्टर बनता है, टोपिया हटाओ, स्केलर बन जाता है। ऐसे याद रखने का हंसते बोलते तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इजी हो जाए। चलो यहाँ तक अगर कोई अड़चन नहीं है, मुझे इसके आगे आपको कुछ ले जाना है, जो कुछ कल और आज हमने सीखा है, कल और आज हमने जो कुछ सीखा है उस पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछना है। रेडी इसके लिए? रिकलेक्ट कर पाओगे? पहला क्वेश्चन आपको पूछ रहा हूँ, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज, ए ऑप्शन न्यूटन पर कूलम, बी ऑप्शन वोल्ट पर मीटर, सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी, डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। यस बेटा, ऑप्शन सी के साथ है ये बोथ ए एंड बी। कितने लोग तेरी को स्पॉट करते हैं? वाओ, एंटायर क्लास। ठीक है, मैंने आप लोगों को एक यूनिट तो डिराइव करके भी बताया था, और इसके लिए बोला था वेट करो जब हम लोग आपको पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह का कॉन्सेप्ट सिखाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का, तब इसको जान पाएंगे। अभी तक टेम्पररी दोनों यूनिट्स एक साथ लिखवा दिया था, मतलब ये आप कर लो। तो ये दोनों ही सही है, ये बोथ ए एंड बी वुड बी करेक्ट आंसर। अब चलो एंट्रेंसेस के बारे में भी यहाँ पे 2 मिनट बोल दो, हेडलाइन सुनने के लिए। If you are facing J-double means or NEET UG, J-double means या तो NEET मुझे क्या होता है बेटा? अंडर ग्रेजुएट्स। ओके, तो इनका टिकली वन विल बी करेक्ट। ठीक है, ओनली वन ऑप्शन करेक्ट। तो आपको एबीसीडी में से सिर्फ एक को ही चुनना है, आपका प्लस और माइनस में डिसाइड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप जेडब्ल्यू एडवांस में जा रहे हो तो इसमें कुछ क्वेश्चंस के लिए हेडिंग रहती है कि मोर देन वन ऑप्शंस मे बी करेक्ट, मोर देन वन ऑप्शंस मे बी करेक्ट। और नीट का इक्विवेलेंट एम्स का एंट्रेंस, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, उसमें भी वही नियम लागू होता है। एक सेपरेट क्वेश्चन का रेंज करते हो जो कहता है मोर देन वन ऑप्शंस कैन बी करेक्ट। अब ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं। तो मोर देन वन ऑप्शन कैन बी करेक्ट, इस टाइटल में आप एमसीक्यू अटेम्प्ट करें, मोर देन वन ऑप्शन कैन बी करेक्ट। अच्छा, इसमें भी कभी टीचर धोखा करते हैं, एक ही ऑप्शन करेक्ट करते हैं, तो मोर देन वन कैन बी करेक्ट। यहां आपका रूल थोड़ा सा स्ट्रिंजेंट है। वो क्या कहता है कि मान लो 2 ऑप्शंस करेक्ट है, आपने दोनों को मार्क किया तो प्लस हो, 2 में से किसी एक को पकड़ पाए भले वो सही था तब भी -1। 3 ऑप्शन सही है एबीसीडी में से, आपने तीनों को चुन के निकाला तो प्लस हो, 3 में से एक को चुन पाए, 2 को चुन पाए भले सीधे, पूरे नहीं चुन पाए करेक्ट माइनस। अब ये एग्जाम टफ हो गई इस वजह से, वेरिएशन समझ रहे हो? इसका बड़ा भाई ये, इसका बड़ा भाई ये, इसलिए थोड़ा सा बड़ापन में लेकर। अब ये क्वेश्चन सेम टू सेम, ना तो मेंस में आ रहा, ना एडवांस में आ रहा, ना नीट यूजी में आ रहा, ना एम्स में आ रहा, इस पैटर्न में दूसरे क्वेश्चन। तो अब मेरे लिए यहाँ पे सीखने का लर्निंग लेसन क्या है? इस तरह के एमसीक्यूज आपको बोर्ड्स में आएंगे, बोर्ड्स में। क्या ए सही है? क्या बी सही है? क्या सी सही है? लेकिन अगर मेरे को मेंस का डिटेल देना था तो मुझे तो एक ही ऑप्शन चुनना है, तो मैं क्या चुनूंगा? इसको सर्कल कर दो या क्लिक कर दो, बात समझ में पक्का? लेकिन अगर एडवांस में क्वेश्चन था या एम्स में क्वेश्चन था और इस कैटेगरी में मोर देन वन ऑप्शन करें, तब क्या करोगे? ए को भी सिलेक्ट करना, बी को भी करना, सी को भी सिलेक्ट करना, नहीं तो नेगेटिव में मार्क्स ले देंगे। क्योंकि समझिए ना क्या बोलना चाहूँ मैं, रियली क्लियर विद द थिंग्स। एग्जाम के लेवल के हिसाब से भी कभी कभी मैं आंसर चॉइसेस बदल। अब मैं बदमाश टीचर बनना चाहता हूँ, कैसे बनते देखा नहीं, तो ये ऑप्शन रखेगा ही नहीं कहीं पर, ये ऑप्शन रखेगा ही नहीं, ठीक है। और लेवल ये रखिए, ओनली वन ऑप्शन विल बी करेक्ट। अब समझो प्लान क्या है, क्वेश्चन की फ्रेमिंग कैसी हो गई कि मेरे को एक ऑप्शन दिया नहीं जिसमें बहुत एंड दिया है, वो जो हमें चाहिए था वो तो दिया नहीं, तो आंसर सही है। ये कि सिर्फ एक ना आंसर ना दो सर्कल करोगे नेगेटिव नहीं, ठीक है। इसलिए सिर्फ आंसर आना जरूरी नहीं है, सिर्फ अटेम्प्ट करने का स्टाइल भी जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चन के मैं देखो क्या क्या अप्रोचेस बताते जा रहा हूं। इस सिचुएशन में
will be following the alphabetical sequence. Alphabetical order या sequence. समझा क्या बच्चों? Alphabetical order. A comes first before B. I'll go with this and I avoid this. समझ में आ गया? तो only one option will be correct. नहीं दोनों थे, but I choose alphabetically जो पहले आ रहा उसको प्रायोरिटी पहले दे रहे. ये कुछ थोड़ा सा IUPAC केमिस्ट्री से याद आ रहा. इसमें मिथिल आ गया और इथिल आ गया. तो इथिल का ही पहले आता, मिथिल का बाद में आता, तो इथिल पहले ले लो, मिथिल को बाद में ले लो. इसी तरह का पैटर्न. अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में जो ऑप्शन सही होगा उसे चुन लेना. दैट इज रिकमेंडेड. अगर इस टाइप का ऑप्शन नहीं मिल रहा है तब. ठीक है. सेम क्वेश्चन को कितने अलग अलग आंसर बन गए समझिए. एग्जाम के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से टीचर्स ने जिस तरह से क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट रखी है उसके हिसाब से आपको प्रॉपर जजमेंट लिख देना चाहिए. तो नॉलेज पूरा होने के बावजूद भी आप शायद स्कोर ना कर पाओ. इसलिए यू शुड हैव प्रॉपर स्ट्रेटजीज. एग्जाम का थीम आपको अच्छे से पता होना चाहिए. केमिस्ट्री से एक थोड़ी दयालु एग्जाम. तुम गलत कर दोगे तो 0 ही रखेंगे, माइनस नहीं करेंगे. तो वहां पे आपको आता है तो भी गोला मार दो, आता नहीं है चांस दे दो. थोड़ा सा दिल खुला है उन लोग का, बड़े दिल वाले लोग हैं. तो उससे लेकिन एक तकलीफ और है, बच्चे बिना पढ़े जाते गोले मार देते हैं. उनके भी 40% 50% के आसपास मार्क्स बन जाते कभी कभी. तो लक सपोर्ट्स देम. तो ऐसा फिर ना कॉम्पिटिशन गंदा हो जाता है. कॉम्पिटिशन गोस रॉन्ग डायरेक्शन. तो आई नेवर रिकमेंड दैट एब्सेंस ऑफ नेगेटिव मार्किंग. फिर भी अलग अलग गवर्नमेंट्स की अलग अलग स्कीम्स होती है तो जो है सो है. तो वहां पे कॉम्पिटिशन बिकम्स मोर सीवियर. ये बात समझ में आए क्योंकि एवरीबॉडी इसको नॉलेज है या नहीं. अटेम्प्ट तो गोला मार के आए नहीं. पॉसिबिलिटी तो है ना कि 50 क्वेश्चन के आंसर नहीं आ रहे थे और 50 को गोले मार देता हूँ, कम से कम 10-15 क्वेश्चन तो सही हो जाए. इतना तो चांस ले सकता है कोई बच्चे. ठीक है. तो इसलिए कॉम्पिटिशन का लेवल सही नहीं होता वो. फिर भी है जो है सो है. मैंने आपको सब बता दिया. ये क्वेश्चन का सही आंसर सी है. सभी की सिचुएशन एग्रीड. इसमें भी ओनली वन ऑप्शन हैज टू बी चोजन. आप मल्टीपल ऑप्शंस नहीं चूज कर. बोर्ड्स में ऑप्शन सी के साथ. डन. Shall we move to the next question? Each type of quantity electric field intensity. Electric field intensity के सारे नाम बताने की कोशिश करो. ऐसी पूछ रहा हूँ. बाद में ऑप्शन दिखाऊंगा. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के नाम किस किस को कुछ याद आ रहा बताओ. हाँ यस. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का दूसरा नाम फील्ड और है फील्ड इंटेंसिटी. इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है. सारे नाम लगे. सिंबल लेकिन एक ही है, कैपिटल. ठीक है. उसमें टेंशन मत लो. Which type of quantity is electric field intensity? A option scale, B option vector, C option tensor, D option none of this. मेरे डायलॉग है जरूर बहुत पहले मेरे डायलॉग सिखाए थे. मुझे 2-4 बच्चों को छोटे साथी मैन इन रेड इतना कहना है वेक्टर. इतने तो एवरी. किसी को लग रहा हो स्केलर. अच्छा किसी को टेंसर लग रहा हो. ऐसा ये कुछ नया वर्ड है. तो सर की ताकत है. छुपा के बाहर करते हैं, फंसा देते हैं. टेंसर वाला कोई नहीं. तो फिर नन ऑफ दिस वाला तो कुछ नहीं होगा. सही आंसर वेक्टर है. भाई साहब बोले बाकी लोग ये सही है. जैसे बाय द वे व्हाट इज टेंसर, जस्ट ट्राई टू सर्च, जस्ट ट्राई टू फाइंड इट आउट. ठीक है. और मिल जाए तो अच्छी बात, नहीं मिल जाए तो मेरे को पूछना. इट इज नॉट अ क्लासरूम डिस्कशन. यू कैन हैव इट आफ्टर द. ये भी एक क्वांटिटी होती है. जैसे स्केलर वेक्टर दो क्वांटिटीज आपको इधर से पढ़ा रहे हैं, वैसे टेंसर नाम की भी एक फिजिकल क्वांटिटी होती है. अनफॉर्चुनेटली आपको सिखाए दो ही है. मैंने बताया हुआ मेरे एंट्रेंस. ठीक है. घरे में एमसीक्यूज मैंने सिखाया, याद करना पड़ा इधर के एंट्रेंस के. ठीक है. किसी को याद है तो अच्छी बात है, किसी को नहीं पता सर्च करो. इतना जरूर है कि आपका सिलेबस भाई स्केलर वेक्टर पे बात करता है, बट अगर आप फिजिक्स को सही तरीके से जानना चाहते हैं, क्वांटिटीज को कैटेगराइज करना चाहते हैं, देयर आर नॉट 2 कैटेगरीज बट 3. वन इज स्केलर, अनदर इज वेक्टर, द रिमेनिंग वन इज एन. ये भी क्वांटिटी होती है. हवे में से पकड़ के कोई वर्ड आया हुआ नहीं. इट हैज अ फिजिक्स कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू इट. एम्फोटेरिक मतलब कभी स्केलर कभी वेक्टर. मेरा मूड हो तो मैं स्केलर बन जाऊं, मेरा मूड हो तो मैं वेक्टर बन जाऊं. नहीं करते, बट दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर. ठीक है. मुझे अच्छा लगा आपका सोचने का तरीका. भाई कुछ तो होगा. देखो गलत हो सही हो इसका टेंशन नहीं लेना. मैं कई बार बोला हूँ, आगे भी बोलता रहूंगा. बोल दो.
ठीक है, जब तक बोलोगे नहीं सोचने की ताकत बढ़ेगी नहीं, ताकत बढ़ना जरूरी है ब्रेन। उसके बाद सही गलत होता रहेगा। मैंने शायद आपको रतन टाटा का स्टेटमेंट समझाया था, उन्होंने क्या बोला है कि मैं डिसीजन मेरा लेने के पहले ये सोचता नहीं हूँ कि वो सही होगा कि गलत होगा, मैं सबसे पहले डिसीजन ले लेता हूँ कि मुझे ये काम करना है, लेकिन उसके बाद ये डर को अपने मन से निकाल के फेंक देता कि वो गलत हो सकता। पूरी मेहनत करता हूं कि मेरा जो डिसीजन था वो हर हाल में सही हो जाए। बेटा दुनिया में सक्सेसफुल लोग ऐसा ही करते हैं, लेकिन सही होगा या गलत इसका फ्यूचर किसने देगा? गॉड मैंने आके तुम्हारे कान में बताया बेटा ये गलत हो सकता है, देखो तुम्हारे अंदर का इधर का डर है और ये सोचता नहीं है। इसका काम है डराना, इसका काम है आगे बढ़ाना। ठीक है, जिसने इसको ज्यादा रिस्पेक्ट दी वो पीछे रह गया, जिसने इसको ज्यादा रिस्पेक्ट दी वो आगे बढ़ गया। डिस्टेंस ज्यादा नहीं, 1 फीट का डिस्टेंस, 1 फीट यानी 1 कदम, 1 कदम यहाँ से यहाँ आगे चलो और आपके अंदर का डर खत्म हो जाए। फिर हिम्मत करना चालू करो, बोलना चालू करो, डर खत्म करो गलत होने का। कई बार गलत हो गए लेकिन कोशिश करते रहना तो आपका एंड में सब कुछ करेक्ट हो ही जाए। ठीक है, एडवोकेट रतन टाटा ही है, थैंक्स टू दिस ग्रेट मैन। और अगर किसी की लाइफ में उससे फर्क पड़ता है तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। आप लोगों ने सही चीज सुनी है, टेंसर इसका सही आंसर नहीं है, बट टेंसर एक फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसे मेहनत करनी है। प्लीज स्टूडेंट, और नहीं मिले तो मुझे प्लीज कांटेक्ट करें। अगला सवाल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E is also represented as F upon E, Q upon F, E upon F, F upon Q. हाँ तो परे नीचे नीचे निकल कहना है ऑप्शन डी, कितने लोग एग्री? ठीक है, आई आल्सो एग्री, F upon Q। अच्छा वो Q नॉट होना हर बार जरूरी नहीं है, उससे टेंशन मत लेना, बोले Q नॉट नहीं है तो कैसे होगा। अब वो जिस सिंगल चार्ज को रेफर कर रहा है, हम Q और Q नॉट जब दो चार्जेस को रेफर कर रहे थे तो एक को Q एक को Q नॉट बोला। इधर मेरे पास दो चार्ज है ही नहीं डिस्क्रिप्शन देने के लिए, मैं सिंगल चार्ज को Q बोल दो स्मॉल में, Q नॉट बोल दो स्मॉल Q में, या कैपिटल Q बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंबल ऑफ चार्ज को स्मॉल Q नॉट, कैपिटल Q नॉट, कुछ भी हो सकता है। बिकॉज़ टू बी चार्ज, फोर्स अपॉन चार्ज, फोर्स अपॉन चार्ज, और चार्ज को यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेके चलते हैं। सिंबल ऑफ वैल्यू, सिंबल से बहुत किताबों में डिफरेंट मिल जाएगा, ठीक है, उससे आप टेंशन मत लेना। ठीक है, तो अगर कोई Q नॉट की कहानी में अटका पड़ा होगा तो अपने आप को बाहर निकाल लो, सिंबल्स हम अपने आप बदल सकते हैं। जैसे कि ये भाई का नाम क्या है? रचित। मैं रचित का नाम अगर केतन रख दो एक मिनट के लिए तो रचित की प्रॉपर्टीज बदल जाती है। हाँ, चेहरा बदल जाएगा, नो, काम करने का तरीका बदल जाएगा, नो, सिर्फ हम सिंबल बदल दिए, नाम बदल दिए, लेकिन उसकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं। क्यू बोले तो भी चार्ज, क्यू नॉट बोले तो भी चार्ज, तो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं बदली। इतना मत जाना कि सर ने क्यू नॉट सिखाया था या क्यों आगे परेशान नहीं होना। सही आंसर ऑप्शन डी है। ठीक है, तो अब हमारा अगला टास्क क्या रहेगा उसको जान लो। अभी तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में ये देखा कि देयर वाज अ फर्स्ट चार्ज क्यू नॉट और दूसरे चार्ज क्यू ने उसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अप्लाई करने की कोशिश की और उसने उसे फील किया। नाउ नेक्स्ट कांसेप्ट इज, यहाँ पे क्यू नॉट चार्ज है, टेस्ट चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे Q1, Q2, Q3, Q4, Q10, Q100, Q1000, Qn, n नंबर ऑफ चार्जेस, सबके सब मिलकर इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगा रहे हैं। इसके ऊपर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है? ये कहानी आपको शायद कुछ पुराने एपिसोड को याद करवाती होगी। पुराने एपिसोड में हमने सीन हुआ था कि देयर वाज अ चार्ज Q1, सराउंडिंग में 2, 3, 5, 10, 50, 100, हजारों चार्जेस है, n नंबर ऑफ चार्जेस, वो सब मिलकर यहाँ पे क्या लगा रहे थे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हमने किया क्या था? सारे फोर्स का वेक्टर एडिशन किया था। अब यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, इस पॉइंट पे जो भी चार्ज है उसके ऊपर बहुत सारे अलग अलग चार्जेस से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लग रही है और मुझे इसके ऊपर भी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो कैसे निकालूं? रिजल्टेंट यानी वेक्टर एडिशन करेंगे, पहली इंटेंसिटी E1, दूसरी इंटेंसिटी E2, तीसरी इंटेंसिटी E3, ऐसा सब इंटेंसिटीज कैलकुलेट करेंगे। इन द लास्ट वाली वाला इंटेंसिटी En, सारी इंटेंसिटीज को फाइनली जोड़ेंगे किस तरह से? ऐड किस तरह से करेंगे? हाँ, पैरेललोग्राम से ऐड करेंगे, भी ठीक है, और उसमें उस एडिशन को बोलते क्या है? समेशन, भी ठीक है। किस तरह का समेशन है? अरे समेशन एंड एडिशन, देखो एडिशन या समेशन दो तरह के होते हैं, अलजेब्रिक एंड वेक्टर। वेक्टर एडिशन, वेक्टर समेशन। आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट वाज वेक्टर, क्योंकि आपको याद दिला दूं, आपने एमसीक्यू भी किया है,
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर, तो वेक्टर एडिशन रहेगा, नॉट अ स्केलर एडिशन, ठीक है, वो वेक्टर एडिशन रहेगा। तो जो हमने कूलम्ब्स फोर्सेस के वक्त किया था मल्टीपल फोर्सेस के, वैसा ही मल्टीपल इंटेंसिटीज के साथ करना रहेगा, बट ये काम हम करेंगे कल के, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।